हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अभी भक्ति शास्त्री कोर्स के जो 4 पुस्तक है उसमें से जो एक पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसकी हमारी 2 कक्षा हो गई है। पहले अध्याय का 1 से 20 श्लोक तक हमने अध्ययन किया। तो अभी तक हमने देखा कि सबसे जो पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र संजय को पूछते हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। और उस प्रश्न का उत्तर देने के संदर्भ में जो कौरवों में मुख्य है दुर्योधन, उनके कार्यकलाप, और पांडव में मुख्य है अर्जुन, उनके कार्यकलापों का वर्णन शुरू करते हैं। उसमें हम अभी 20 नंबर तक हुआ है, हम 21 नंबर का श्लोक आज लेंगे। 21 और 22 नंबर का श्लोक दोनों साथ में है, उसको साथ में लेंगे। अर्जुन उवाच सेनयोर्वयोर्मध्ये स्थापय रथमेच्युत, रथम स्थापयमेच्युत, यावद् एतानिरीक्षेऽहम्, यावदेतानिरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान्, योद्धुकामानवस्थितान् केमया सह योद्धव्यम्, केमया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे, अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन उवाच सेनयोर्वयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत, यावदेतान्निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् केमया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। प्रभु जी इसमें से सेनयोरुभयोर्मध्ये, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामेच्युत, रथं स्थापयमेच्युत, यावदेतान्निरीक्षेऽहम्, यावदेतान्निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान्, योद्धुकामानवस्थितान् केमया सह योद्धव्यम्, केमया सह योद्धव्यम् अस्मिन् समुद्यमे, रणसमुद्यमे। और सेनयोरुभयोर्मध्ये, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत, रथं स्थापयमेच्युत, यावदेतानिरीक्षेऽहम्, यावदेतानिरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान्, योद्धुकामानवस्थितान् केमया सह योद्धव्यम्, केमया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे, अस्मिन् रणसमुद्यमे। माताएं सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत, यावदेतान्निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् केमया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। शब्द अनुवाद। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, सेनयोः, सेनाओं के, उभयोः, दोनों, मध्ये, बीच में, रथम, रथ को, स्थापय, कृपया खड़ा करें, मैं, मेरे, अच्युत, हे अच्युत, यावत, जब तक, एतान,
इन सब निरीक्षे देख सकूं। अहम मैं युद्ध कामान युद्ध की इच्छा रखने वालों को अवस्थितान युद्ध भूमि में एकत्र कई किन किन से मया मेरे द्वारा सह एक साथ युद्धव्यम युद्ध किया जाना है। अस्मिन इस रण संघर्ष झगड़ा के समुद्र में उद्यम या प्रयास में। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो ये सबसे पहला श्लोक है जो अर्जुन बोल रहा है। कौन सा नंबर का श्लोक है? सबसे पहला श्लोक कौन बोल रहा है भगवद गीता में? दूसरा श्लोक कौन बोल रहा है? तो संजय क्या बोल रहे हैं? दुर्योधन जो बोल रहे हैं वो श्लोक बोल रहे हैं बाद में। पहले वो बोल रहे हैं, बाद में फिर वो दुर्योधन के, और अभी वो बता रहे हैं कि अर्जुन क्या बोल रहे हैं। जब वो बोल रहे हैं ना थर्ड पर्सन, लेकिन ये अर्जुन ने जो बोला वो वही शब्द सब बता रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि भगवान को हे अच्युत ये शब्द से उनको पुकारा जा रहा है। अच्युत शब्द का मतलब क्या है? कि जो च्युत नहीं होते, जो अपनी स्थिति से नीचे नहीं आते। भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अर्जुन के रथ के सारथी बने हुए हैं, लेकिन भगवान हमेशा सर्वोपरि अवस्था में स्थित रहते हैं। भले ही वो सारथी बने, मतलब ऐसे बोले तो ड्राइवर का काम कर रहे हैं, समझ रहे ना? अभी तो क्या होता है, ड्राइवर के लिए सीट पैसेंजर के सीट के समान बराबर रहती है और अच्छे फीचर्स रहते हैं अभी तो कार में। वो रथ में ऐसा नहीं रहता है। रथ में नीचे रहते हैं और लेफ्ट टर्न करना है तो लेफ्ट लात लगाएंगे, राइट टर्न करना है तो इतना कोलाहल हो रहा है तो पता कैसे चलेगा मेरा रथ को कहाँ पे लेके जाना है? तो मतलब बहुत ही मीनियल सर्विस है। तो भगवान वो सर्विस कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन उनको क्या बोल रहे हैं? हे अच्युत। वो अपने स्थान से कभी नीचे नहीं आते। तो वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में भी कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया। भगवान को मांग लिया था, भगवान को लगा रहेगा कि ये तो सलाहकार बनना है ना मुझे, लेकिन ये तो क्या सारथी बना दिया है। तो भगवान बोले ठीक है, आपको जो सेवा चाहिए मैं कर दूंगा। अतः उन्हें अच्युत कहा है क्योंकि वो कोई संकोच नहीं किया। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पर स्वीकार किया था, किंतु अपनी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश। भगवान के अनेक नाम है, उसमें से एक नाम है ऋषिकेश। ऋषक मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने के लिए कोशिश में रहते हैं। भगवान चाहते हैं कि मैं कब अपने भक्त की सेवा कर पाऊं। भगवान हमेशा लालायित रहते हैं। कोई एक कदम चले तो भगवान क्या है? 10 कदम, 100 कदम, 1000 कदम चलने के लिए तैयार है। बाकी हमारा कैसा रहता है? हम वो एक कदम भी चलने के लिए तैयार नहीं होते। हमको लगता है भगवान को आना है तो आ जाए, भगवान ही करे सब कुछ। कुछ लोग बोलते हैं ना भगवान है तो आ जाए। जब भगवान आके बताएंगे कि हरे कृष्ण मंत्र की 16 माला करो तभी मैं करूंगा, तब तक नहीं करूंगा। तो भगवान बोले ठीक है, वो समय भी आएगा। मतलब उस समय लगता है, लेकिन भगवान के भक्त आके आपको बताएंगे। प्रभुपाद जी ने आके बताया कि इतना मिनिमम करो और भगवत धाम। लेकिन कुछ उच्च भक्त रहते हैं, जैसे कि अर्जुन है जो परम मित्र भी है भगवान के, तो उनकी सेवा के लिए भगवान स्वयं यहाँ पे आते हैं। चूंकि वे स्वामी है तो सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद आता है। जैसे यशोदा मैया है, भगवान को आज्ञा देते हैं, नंद महाराज बोलते हैं मेरे चप्पल लेके जूते लेके आ जाओ, तो अपने सर पे लेके आ जाते हैं भगवान उठा के। अब ये भगवान तो परम पिता है सबके,
लेकिन भगवान भक्तों की सेवा करने में आनंद ग्रहण करते हैं। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक की भी इच्छा नहीं थी। तो यहाँ पे पता जाता है कि वो मतलब दुर्योधन को युद्ध चाहिए था, इसलिए युद्ध कर रहे हैं। अगर उनको 5 गांव दे दिए रहते तो भगवान ने बोला था कि 5 गांव दे दो, दुर्योधन ने बोला 100 की नोक जो है उतना भी जमीन में देने को तैयार नहीं हूं। किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। ऐसे उसको पता ही है कि कौन आने वाले, लेकिन भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि वो वहां पे आए, अलग आए। अभी जहां पे थे वहां पे खड़ा रहता तो युद्ध चालू हो जाता था, संत तो बच गए थे। लेकिन भगवान ने क्या किया, भगवान ने उनको प्रेरणा दिया कि उनको ऐसी इच्छा हो जाए कि आप मेरा रथ सेनयोर उभयोर मध्य, तो सब सेना में कौन कौन है उनको देखना है, आप वहां पे मध्य में मेरा रथ। तो दुर्योधन को ऐसा लगा ये युद्ध की ऐसे क्यों आ रहा है। बाकी बोलते कि नहीं कुछ रहेगा, रुक जाओ। तो फिर वो 45 मिनट सब रुक जाते हैं। तो वो 45 मिनट हम पढ़ रहे हैं अभी। तो युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित है। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए। भले ही ऐसा हमको भारी रूप से लगे कि दुर्योधन की इच्छा थी, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि ये जो पापी लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उनका संहार एक साथ होलसेल में हो जाए। क्या एक एक को पकड़ के, वो जैसे जरासंध को अलग से वो ललकारा था, फिर वो आए, युद्ध चला काफी दिनों तक, ऐसे अलग अलग नहीं करना है। युद्ध में एक साथ होलसेल में सबको निपटा देना है। और भगवान तो युद्ध में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था भगवान का, ऐसा भगवान वहां पे उपस्थित थे बस। लेकिन भगवान ने ऐसे देख के सबको आयु को हर लिया था भगवान। आगे बताते हैं कि युष्य मानान अवेक्षे हम ये एते अत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धि युद्धे प्रिय चिकित्सवः। तो मुझे इन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए, मतलब वहां पे है, उसका मतलब क्या है, दुर्योधन को सपोर्ट कर रहे हैं। अर्जुन के पक्ष में वो मतलब पांडवों को सपोर्ट कर रहे हैं। युद्ध में तो कोई ऐसे तो बात नहीं है कि भाई अभी पार्टी है आ जाओ सब लोग। सत्संग रहता है तो बोलते हैं ना भाई आप सब चलो आमंत्रित हैं, तो पता है कि सत्संग में क्या होगा, प्रवचन होगा, कीर्तन होगा, प्रसाद होगा। युद्ध में से थोड़ी होता है। युद्ध में तो क्या है कि वो आए हैं तो मरेंगे या मारेंगे, वही रहता है। क्षत्रियों में तो ऐसा ही रहता है ना, मरेंगे या मारेंगे। तो यहाँ पे वो कैसे हैं कि दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए, अपना जी जान लगाने के लिए आए। तो वैसे कौन लोग हैं उनको जरा मुझे देखना है। प्रभुपा जी बताते कि यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की सांठ-गांठ से पाप पूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों की राज्य को हड़पना चाहता। तो वो आतताई था। वो 6 प्रकार के आतताई का वर्णन आगे आएगा। लेकिन आतताई का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति बहुत नीच है, दुश्मन रहते हैं लेकिन कुछ एक अलग हद तक चले जाते हैं, तो वो आगे भगवान बताएंगे कि उनको कैसे आपको हैंडल करना है। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे सभी समान धर्मी रहेंगे। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर्स फ्लॉक टुगेदर। जैसे पक्षी हैं, मतलब कबूतर रहेंगे तो सारे कबूतर साथ में। अभी उसमें मतलब व्हाइट कबूतर वाले तो अलग व्हाइट कबूतर रहेंगे, भुखरे वाले रहेंगे तो भुखरे वाले रहेंगे, हंस रहेंगे तो हंस रहेंगे, बगलू तो बगले रहेंगे ना। तो यहाँ पे दुर्योधन के पक्ष में कौन रहेंगे, दुर्योधन जैसे ही रहेंगे। अभी देखिए यहाँ पे कौन आते हैं, भक्त आते हैं ना। तो यहाँ पे आप बाकी लोगों को बुला लीजिए, नहीं आएंगे। अभी वो गणपति में डांस होता है ना, तो वहां पे अलग प्रकार के लोग हैं। वो कौन से गीत चलते हैं और कौन से डांस करते हैं आपको सबको पता है। वहां पे आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको अच्छा लगता है वहां पे जाके डांस करना, क्योंकि क्या अभी आप सात्विकता के धरातल पे आ गए हो, सत्व और शुद्ध सत्व की ओर जा रहे हो आप लोग। अब रजो और तमोगुण से जो आनंद मिलता है वो आनंद आपको पसंद नहीं है, इसलिए आप वहां पे नहीं जाते। इवन वहां से आप पसार भी हो रहे तो आपको अच्छा नहीं लगता है। ये क्या कर रहे हैं, दया आ जाती है कई बार, गुस्सा नहीं आता है। पहले गुस्सा आता था, अभी दया आती है। इनका भगवान कल्याण कब करेंगे, तो उनका कल्याण हमें करना पड़ेगा। वो अलग से भगवान थोड़ी आएंगे, हमको भेजा है। तो उनको भी यहाँ पे धीरे धीरे प्रोग्राम में बुलाना है हमें, उनको भी भगवान का नाम देना है।
आगे बताते हैं कि वो जान लेना चाहते थे कि वो कौन कौन लोग आए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की कोई योजना नहीं थी। इससे भी तथ्य था कि यह उनकी शक्ति का जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाहते थे कि भाई 11 अक्षौणी सेना है, कौन कौन बड़े बड़े नायक है, देख लेते। यद्यपि उसे अपने विजय का विश्वास था, क्योंकि भगवान साथ में थे, लास्ट लोग है ना, उसमें संजय बता देते हैं, खुद ही बता देते, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ। तो मतलब जहां पे भगवान है, जहां पे धनुर्धर अर्जुन है, वहां पे श्री विजय लक्ष्मी सब कुछ वहीं पे। संजय उवाच, संजय ने बताया। तो ये 2 श्लोक हो गए उनके, बाद में संजय बता रहे हैं, आगे का आख्यान चल रहा है अभी। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारता सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथो। तो ऑर्डर मिला है ना कि अभी क्या करना है, तो वही चीज उसको भगवान फॉलो करते हैं। तो संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा किया। तो रथ किसने दिया था? धनी देव ने दिया। याद है ना, उसके ध्वज पे किसका अंक चित्र था? हनुमान जी का। उसको याद है, आप पढ़ते हो घर पे, अच्छी बात है। आपको पता है कि एग्जाम होने वाला है, फर्स्ट चैप्टर हो जाए उसके बाद क्या होने वाला है? एग्जाम। एक कक्षा नहीं होगी, उसमें क्या होगा? तो आगे भूल जाओगे, आगे पढ़ते रहोगे, पीछे भूल जाओगे, कोई मतलब है क्या? अभी आज कल सव्यसाची प्रभु का प्रवचन था इवनिंग में, वर्णाश्रम पर थे। कितने भक्त नंदग्राम जाके आए? काफी भक्त रहे। सव्यसाची प्रभु को पहचानते हैं आप लोग? सव्यसाची प्रभु वो काफी मतलब वर्णाश्रम व्यवस्था के ऊपर काफी काम कर रहे हैं। आज मैं आधा घंटा उनके साथ बैठा था, बातें हुई मेरी, और हमारे प्रोग्राम से भी वो काफी प्रसन्न है। बोले एक बार हम वो यहाँ पे हमारे लिए भी एक बार प्रोग्राम लेंगे, तो मतलब हमें भी और उनके द्वारा जानने का सुनने का मिलेगा। तो उनको पूछा किसी ने, कल प्रश्न पूछा था किसी भक्त ने कि कोई लोग मंदिर में रहते हैं, कोई लोग फार्म कम्युनिटी में रहते हैं, सब अलग अलग जगह पे सेवाएं कर रहे हैं, तो उसमें से मतलब भगवान को कौन प्राप्त कर लेगा? तो आप कहीं पे भी रहो, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, वो अंत काल में आपको भगवान को याद करना है। तो कैसे होगा? पूरी जिंदगी याद करनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको प्रैक्टिस करना। ऐसे नहीं कि दिन का 2 घंटा सिर्फ माला कर लिया, बाकी 22 घंटा अपने हिसाब से, तो नहीं होने वाला है। तो 24 घंटा अपने आप को भगवान की सेवा में कैसे न कैसे करके लगाने का प्रयास करना है। जो भी कार्य करे भगवान को सेंटर में रख के। संजय ने कहा, है भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ाकेश मतलब, गुड़ाका का अर्थ है नींद, और ईश का मतलब है जीत लेने वाला। तो गुड़ाकेश का अर्थ है जिसने नींद को जीत लिया। तो अर्जुन ऐसे थे कि जो रात को भी तीर चला सकते, उनको नींद को जीत लिया था। और गुड़ाका का दूसरा मतलब भी क्या है? अज्ञान भी है। नींद का मतलब क्या है? अज्ञान, आलस्य। ज्यादातर जो हम लोग जब तमोगुण में प्रभाव में रहते तो सोने का बहुत मजा आता है। कुछ लोग तो क्या सैटरडे संडे का वेट करते हैं। क्या करते हैं? सैटरडे संडे का कुछ लोग वेट करते हैं। क्यों करते हैं? ज्यादा सो सकते हैं। और भक्त सैटरडे संडे का वेट करते हैं कि ज्यादा भक्ति में लग सके। सही कि नहीं? आप अनुभव कर सकते हैं ना। संडे कितने बजे प्रोग्राम होता है अपना? 5:30 बजे होता है ना। ड्यूटी कितने बजे रहता है? रोज 8 बजे 9 बजे रहता है ना। तो संडे भक्त और जल्दी उठते हैं, और ज्यादा कूदते हैं, नाचते हैं, और अच्छे से प्रसाद लेते हैं, और एंजॉयमेंट। तो बात में मूवमेंट ऐसे बनाया है। वो तो पता था कि ये कलयुग के जीव हैं, उनको बहुत ध्यान करके बिठा देंगे तो भाग जाएंगे। रूपा जी ने क्या एकदम वाइब्रेंट मूवमेंट बनाया है, संकीर्तन मूवमेंट। तो बताते हैं कि अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों ऐसा कर पाए? भगवान की मित्र है उसकी वजह से नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो अभी क्यों अज्ञान आएगा? अभी देखेंगे हम आगे। अर्जुन बोलेंगे कि अभी तो युद्ध नहीं करना है, तो अज्ञान हो गया ना, तो क्यों आएगा वो भी हम देखेंगे। कृष्ण के भक्त के रूप में वह अर्जुन को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि वह भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी भी मुक्त नहीं रह सकता।
तो जैसे जैसे हम भगवान का पवित्र नाम का जप करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हम भी वैसे ही हर एक क्षण क्षण भगवान को याद कर पाएंगे, भगवान का नाम रूप गुण लीला और धाम को हम याद कर पाएंगे। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। तो हम जीत सकते हैं, हमको प्रयास करना है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। ऐसा नहीं कि एक घंटा आप आंखें बंद के बैठ गए ऐसे, तो वो समाधि नहीं है। 24 घंटा कृष्ण को ध्यान में रखो और सारे कार्यकलाप उनके अनुकूल कर दो आप। भक्ति के 2 ही नियम है, बहुत ज्यादा नियम नहीं है। ऐसे बहुत नियम बताए जाते हैं, लेकिन अनुकूल जो है कृष्ण की भक्ति के, उसको स्वीकार करना है, और प्रतिकूल है उसको वर्जन करना है। अनुकूल जो है कृष्ण भक्ति में, उसको स्वीकार करना है, और जो कृष्ण भक्ति से आपको दूर लेके जा रहा है, प्रतिकूल है, तो उसको वर्जन करना है, अस्वीकार करना। यही 2 नियम है। बाकी के जो सारे नियम है वो उसके दास है। अन्य जो सारे नियम है वो उसके अंतर्गत है। आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है ना, कई बार होता है ना प्रभु जी समझ में नहीं आता है, तो इतना ही समझना है कि आपको यही देखना है कि ये आप कार्य करेंगे, डिसीजन लेंगे, तो आप भक्तों से और भक्ति से दूर जाएंगे या नजदीक जाएंगे। कई बार भक्त मुझे पूछते हैं, प्रभु जी वहां पे जॉब का ऑफर अच्छा है, बढ़िया है, डबल सैलरी, तो बोले वहां पे भक्त मिलेंगे आपको? बोलेंगे वो पता नहीं है प्रभु, मेरे को तो फिर नहीं जाना है। आपको इतने महान भक्त हो नहीं कि वहां पे चले जाके भक्ति चालू रहेगी। अगर भक्तों का संग मिल रहा है अच्छे से तो ही आपको दूसरी जगह पे जा सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे ही रहना। तो वीर कृष्ण प्रभु है, जॉब मिला था, वापस आ गए, वो अच्छा ही नहीं लगा उनको। जो सही में भक्ति में लग गए हैं ना, उनको भक्तों के बिना अच्छा नहीं लगता। तो आपका टेस्ट है, आपको भक्तों के बिना अच्छा लगता है, 15 दिन आप बिना भक्तों के अच्छा लगता है, उसका मतलब आप भक्ति में नहीं हो। समझ, टेस्टिंग है वो। आप 15 दिन समझो सत्संग में नहीं आए और आपको मजा आ गया, उसका मतलब क्या हो गया कि अभी आप अलग दुनिया में हो। भक्तों का वीरा होना चाहिए। अरे एक हफ्ता हो गया हम भक्तों को नहीं मिले, कुछ तो मिस कर रहे हैं। आगे बताते हैं कि प्रत्येक जीव की इंद्रिया तथा मन के निर्देशकर्ता ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितान् वाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिते। बताते हैं कि भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को। ये भगवान का श्लोक नहीं है, ये संजय बोल रहे हैं, लेकिन थर्ड पर्सन में बोल रहे हैं। तो अभी भगवान नहीं बोल रहे हैं, डायरेक्ट श्लोक नहीं है, वैसे बोला के देखो। समस्त जीवों के परमात्मा रूप स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषि के शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वह सब कुछ जानते हैं। सारी इंद्रियों का ऊपर क्या है? मन है। सबके मन को भगवान जानते हैं। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। पृथा मतलब कुंती महारानी। कुंती महारानी उनकी बुआ थे, भगवान की बुआ थे। उनकी वैसे भी भगवान के साथ संबंधित है अर्जुन। तो अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उसके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। देखते हैं ना, हम किसी का मैरिज रहता है तो वो ड्राइविंग कोई घर का बंदा कर लेता है, बोले सेफली पहुंचना चाहिए, सेफली आना चाहिए, करते हैं ना ऐसे। प्रोफेशनल ड्राइवर को नहीं रखते हैं, बोलते नहीं अपने घर में कौन सही ड्राइविंग करता है। वे भी बहुत मतलब ऐसे बेजिम्मेदार व्यक्ति को नहीं दे सकते ना। तो यहाँ पे भी वो अंगत है ना, इसलिए वो ड्राइविंग करे। सबके पास कृष्ण जैसे सारथी नहीं थे, युधिष्ठिर महाराज के पास भी नहीं थे, विश्व पितामह के पास भी नहीं, किसी के पास ऐसे सारथी। तो उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन के कुरुओं को देखो कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर सब रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने पितृ की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी थी। तो भगवान को पता था कि अभी ये उसको गड़बड़ होने वाली है, तो भगवान ने जोकिंग मूड में बोल दिया कि भाई देखो
तत्र पश्यन्ति स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्य मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् श्रुदश्चैव सेनयोर्वयोरपि। बताते हैं कि अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य अपने अपने चाचा ताऊओं पितामहों गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। मतलब अपने ही लोग थे दोनों पक्ष में, अलग तो थे नहीं। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शैल्य तथा शकुनु जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिसमें उसके अनेक मित्र थे। हम तो काफी भाग्यवान है कि ऐसे युद्ध नहीं करना पड़ता है। मतलब ऐसी स्थिति में भगवान हमको नहीं रखा है कि हमें हमारे घर वालों के साथ मतलब उनको मारना पड़े। कई बार आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, हम भक्ति कर रहे हैं तो वो हमको भक्ति में बाधा देते हैं, कई बार होता है ना ऐसा, तो हमको उनको थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। लेकिन ज्यादातर ऐसी स्थिति नहीं होती है कि उनके साथ तलवार लेके युद्ध करना पड़े, मारना पड़े उनको। लेकिन अर्जुन वैसी स्थिति में है। वैसी स्थिति में भगवत गीता कही गई है, समझ लिया तो उसका मूल्य क्या है हम समझ सकते हैं ना। कोई भी खराब से खराब परिस्थिति भी आ जाए जो हम सोच नहीं सकते, उसके अंदर भी भगवत गीता उसमें उपाय आपको बताएगी। तान समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बंधुन अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विसिदन्तम इदं ब्रवीत। बताते हैं जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। तो अभी अर्जुन क्या बोल रहे हैं वो बताते हैं। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। तो बताते हैं कि अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो अभी अर्जुन का जो मतलब क्या बोलते हैं, युद्ध नहीं करने के जो कारण है ना, और अर्जुन जो मतलब सारी शरीर में और मन में जो भय के अलग अलग लक्षण अनुभव कर रहे हैं, अनफेवरेबल फ्यूचर प्रिडिक्ट करके जो उनको दुख का एक माहौल बन जाता है, वो सब यहाँ से चालू होता है। तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं। सिदंती मम गात्राणि, मेरे अंग कांप रहे हैं। मुखम च परिशुष्यति, और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो जब हमारी कोई ऐसी स्थिति, अभी अभी आपको बोलो चलो नोट पेन ले लो और चलो ये श्लोक का अभी अनुवाद लिखो, तो ऐसी कुछ स्थिति हो जाएगी कि अभी क्या हो गया प्रभु जी, ये कैसे हो गया, कैसे हो गया। तो उसका भी ऐसी कुछ स्थिति हो गई थी कि अभी एकदम से कभी सोचा नहीं था कि ऐसे एग्जाम में आना पड़ेगा उनको, कि घर के लोग पहले क्या है और अन्य लोगों के साथ युद्ध कर चुका था, तो उसमें तो क्या उसको वीरता दिखानी थी, मेडल लेना था, घर पे जाके दिखाना था, ये अपना मेडल है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, अपने जिसको दिखाना है वही लोग सामने खड़े। तो बताते हैं कि यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं। प्रभुपाद जी अभी दूसरा आस्पेक्ट समझा रहे हैं। जो अच्छा व्यक्ति है, जो दयावान है, जो पुण्यात्मा है, जो भक्त है, उसका हृदय कैसा होता है, उसको समझाने का प्रभुपाद प्रयास कर रहे हैं। जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना भी उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। मतलब बड़े बड़े साइंटिस्ट रहेंगे, दार्शनिक रहेंगे जो अभी के तथाकथित, तो वो मतलब परिस्थितियों को अपने हिसाब से मूल्यांकन करेंगे, धर्म के आधार पे नहीं देखेंगे, उनके अंदर देवी गुण नहीं होंगे। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन इन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया। जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था, जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके लिए तो प्रारंभ से ही दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा है। तो जब हम भक्ति में प्रगति करते हैं तो
धीरे धीरे जो अन्य लोग हैं जिनके प्रति हमें बहुत घृणा की भावना आती है, गुस्सा आता है, फिर उनके लिए भी हमारे मन में धीरे धीरे दया का भाव आने लगता है। अरे हम उसके तक पहुंच नहीं पाए इसीलिए ये स्थिति में। पहले हम क्या सोचते हैं, अरे ये मूर्ख है, ये कुछ नहीं कर रहा है, ये पाप कर रहा है। बाद में फिर हमको हमारे ऊपर गुस्सा आएगा, अरे ये मैं अभी पहुंच नहीं पाया उसके पास, मैं उसको हरे कृष्ण मंत्र नहीं दे पाया, ये मेरी गलती है। फिर हम उसके ऊपर घृणा नहीं करेंगे, हम उसके ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे, हम उसके ऊपर दया करेंगे, हम उसके ऊपर। तो यही ट्रांसफॉर्मेशन है भगवत गीता पढ़ने का, प्रभुपाद की पुस्तकों का पढ़ने का यही फायदा है कि हमारे अंदर जो विकार है ना वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो कई बार बोलते हैं भक्त, प्रभु जी गुस्सा बहुत आता है। तो गुस्सा इसीलिए आता है ना क्योंकि आपको लगता है कि आपके हिसाब से होता है, नहीं होता है ना। लेकिन हमारे भगवत गीता के दूसरे अध्याय में देखेंगे आप, ध्यायतो विषयान पुंस संगोस्ते सुजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध विजायते। क्रोध क्यों आता है? क्योंकि हम जो सोचते हैं वैसा होता नहीं, हमारी कामना के हिसाब से होता है। क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहा स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् स्मृतिनाश स्मृतिनाशात् विनाशति। तो क्या होता है? क्रोध से क्या होता है? मोहित हो जाते हैं हम, और उससे क्या होता है? बुद्धि चली जाती है, स्मृति चली जाती है, और हम अंत में भवकूप में गिर जाते हैं। तो ये श्लोक आना चाहिए सबको, जब आएगा तब मैं बताऊंगा। 2.62 60 ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये याद रखेंगे ना तो हमको पता रहेगा कि हमें किस चीज के ऊपर ध्यान तो करना है, कहाँ पे ध्यान लगाना है। कृष्ण के ऊपर ध्यान लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। अगर कृष्ण के अलावा नजर हटी दुर्घटना घट गई, तो हमारी तो नजर कृष्ण पे है ही नहीं, बाकी सब जगह पे ही है। इसे चैतन्य महाप्रभु क्या बताया, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश मम जन्मनि जन्मनीश्वर भवदाद भक्तिर अहैतुकी त्वयि। न धनम न जनम न सुंदरी न कविता, ये सब तो नहीं, चलो लेकिन प्रचारक बन गए तो सब वाह प्रभु जी वाह, आप तो बहुत प्रचार कर रहे हैं, तो फिर क्या उसमें भी चले जाएंगे, मान पद प्रतिष्ठा में चले जाएंगे आप। तो ये सब चीजों में जाना नहीं है। दास दासानुदास, क्या बनना है हमें? भगवान के दास का सेवक बनना है हमें। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वो दयालु हैं और सामने के पक्ष, विरोधी पक्ष के जो सैनिक है उनके प्रति भी अत्यंत दयालु है। और जब इस प्रकार सोच रहे थे तो उनके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबको युद्धाभूमि देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे, मुंह सूख रहा था, अपितु वह करुणावश दयावश रुदन भी कर रहा था। अभी वो समझ सकते हैं हम लोग, ऐसी स्थिति में वो बंदा रोने लगता है ना। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं है, लेकिन अपने हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान की शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा जाता है कि जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं। तो अलग से देवताओं के गुण लाने की जरूरत नहीं, भक्ति करेंगे तो अपने आप आपके अंदर वो दैवी गुण धीरे धीरे प्रकट होंगे। जैसे हम देख सकते हैं कि जो मुर्गारी एक बहुत बड़ा पापी था, बहुत बड़ा शिकारी था, और जो शिकार है उसको आधा मरा हुआ रख दे छोड़ देता था। लेकिन जैसे नारद मुनि की कृपा मिली तो बाद में जब पर्वत मुनि उनको मिलने आते हैं तो छोटी छोटी चींटियों को भी वो नहीं मरने देता था, मतलब उसको भी रास्ते में देखता था कि वो उसके पैर के नीचे ना आ जाए। तो आप समझिए कि अगर भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए तो बहुत अच्छे अच्छे सद्गुण हमारे अंदर आ सकते हैं। आपने भी खुद अनुभव किया कि जब आप भक्ति में नहीं थे और आप भक्ति में आए तो कुछ अच्छे अच्छे गुण आपके अंदर विकसित हो रहे हैं, तो सारे अच्छे गुण आ जाएंगे। आपको गुण लाने के प्रयास नहीं करना है, आप सब चीजों को कृष्ण के साथ जोड़ देंगे तो अपने आप दैवी गुण अंदर प्रकट हो जाएंगे। किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यता ही रहती है, उपाधि रहती है, डिग्रियां रहती है उसके पास। डिग्री का मतलब क्या है? उपाधि, क्या बोलते हैं उसको? और ज्यादा डिग्री महा उपाधि। तो अभी क्या है, ज्यादातर पेरेंट्स क्या बोलते हैं बच्चों को? डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, अभी तो AI में आगे पढ़ो, इसमें आगे पढ़ो। कितने लोग वहां पे वो वर्णाश्रम सेमिनार में आ पाए थे? कौन कौन से लोग थे? कल आए थे आप लोग सब? हाँ, कल देखा आपने? कल का लेक्चर प्रवचन सुना आपने? वो क्या क्या बताया था उन्होंने, और सही है कि नहीं?
तो जितना अभी वही मैं आपको बताया ना, आते वक्त मैंने बताया कि अभी 10 किलोमीटर आने में मुझे 52 मिनट्स लगे। समझ रहे हैं? वो अगर इतना ट्रैफिक नहीं रहता तो साइकिल लेके भी आते तो भी जल्दी आ जाते। कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि जितना हम यांत्रिक प्रगति करेंगे उससे प्रॉब्लम्स ही बढ़ने वाले। सरल लाइफ भगवत प्राप्ति करनी है, जितना जितना भगवान के बारे में पढ़ेंगे और जितना जितना आपका आयु बढ़ते जाएगी, जैसे अभी मेरी आयु हो रही है तो अभी मुझे समझ में आ रहा है कि अभी मेरे पास समय कम है। आप में से भी जो जिसका उम्र हो गया है 60-70 हो गया है, उनको भी अभी धीरे धीरे रियलाइजेशन अंदर से आता है कि नहीं अभी समय कम है, तो धीरे धीरे वो सरल लाइफ अपनाने चालू कर देते हैं, क्योंकि बाद में सब कुछ छोड़ना है। तो इसीलिए जितना जल्दी हम सरल लाइफ को अपना लेंगे तो उतना भगवत प्राप्ति, नहीं तो क्या हो जाएगा कि जितना आगे जाएंगे उतना पीछे आने में टाइम निकल जाएगा, क्योंकि भगवान को प्राप्त करना है तो क्या है, आपको सरल बनना पड़ेगा, तभी भगवान आपको ग्रहण करेंगे। आप एकदम से इसके बिना तो नहीं चलेगा, प्रभु जी एसी तो चाहिए ही चाहिए। तो भगवान बोले ठीक है और 2-4 जन्म ले लो, जब एसी बंद हो जाएगा उसके बाद आ जाना। प्रभु जी अपने को तो ये तो मिनिमम तो चाहिए ही। तो भगवान बोलते हैं कि इसीलिए जितना कम उम्र से भक्ति में लग गए ना, उसका बेनिफिट ये है कि आप सरल जीवन जीना सीख जाते। जितना ज्यादा उम्र में भक्ति में सीखते हैं ना तो थोड़ा सा लाइफ रिजिड हो जाता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके भक्ति में 5 साल की उम्र से बच्चे को ट्रेनिंग देना चालू करना। आगे बताते हैं कि विपत्तुस्य स्वरीरे में रोमा हर्षस्य जायते गांडीवम शस्त्रते हस्ता त्यक्तेव परिदह्यते। बताते हैं कि मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मतलब बहुत ही अत्यंत वेदनापूर्ण परिस्थिति का वो अनुभव कर रहे हैं। शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है, एक और रोंगटे भी 2 प्रकार के खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय पर या भौतिक परिस्थिति। तो ये आध्यात्मिक तो है नहीं, अभी समझ में आ गया। शुरुआत में ठीक है प्रभुपा जी बताते करुणावश करे, लेकिन वो ज्यादातर वो फिर शारीरिक भाव पे आ गए थे अर्जुन। तो बताते हैं कि वो अत्यंत भय उत्पन्न होने पर भी होता है, दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता है। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। उनको लगा कि भी एक कुछ दिनों में सब लोग मर जाएंगे। अन्य लक्षणों से भी स्पष्ट था कि वह इतना अधीर हो गया था कि उसका विख्यात धनुष गांडी उसके हाथों से सरक, कोई उसको बोल देना वो मार देता था, वैसा कि आपका धनुष नीचे रख दो, उसके हाथ से गिर रहा है वो। उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जाने। तो कभी भी लाइफ में आपको लगे कि कुछ तकलीफ हो रही है तो उसका मतलब है उस समय पे आप देहात्म बुद्धि में। बहुत सिंपल गणित है, बहुत सरल है। कभी भी आपको लग रहा है कि कुछ तकलीफ हो रही है, उसका मतलब है कि मन में तकलीफ हो रही है या शरीर में हो रही है। मतलब आप अपने आप को मन के साथ अपने आप को बांध के रख रहे हो, जोड़ के रख रहे हो, या शरीर के साथ। तकलीफ तो रहने वाली है। सफरिंग आपके हाथ में ऑप्शनल है, प्रॉब्लम्स तो रहेंगे, उसको सफर करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर। वो तब हो सकता है जब आप देहात्म बुद्धि से परे हो जाए। वो इसके लिए तो ये पहले ज्ञान प्राप्त करना है, भक्तों का संग करना है, प्रोसेस लगाना है। हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे, हरे कृष्ण जप करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, शास्त्र अध्ययन करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, तो धीरे धीरे हम जितनी मात्रा में देह भाव से बाहर आएंगे उतनी मात्रा में हम देह के जो संबंधित प्रॉब्लम है ना उसमें से बाहर चलेंगे। एटलीस्ट ज्ञान प्राप्त कर लेंगे ना तो दुख कम हो जाएगा। एटलीस्ट आप भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे ना कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। बता दे देहो नस्मिन् यथा देहे कौमारम देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति स्थिरस्तत्र न मुक्ति। तो बताते हैं कि ये तो होने वाला है, ये तो चेंज है ना। अभी कितने लोगों का उम्र 60 से ज्यादा है? यहाँ पे 3-4 लोग हैं यहाँ पे। हाँ, अभी आप बोल सकते हैं ना कि थोड़ा बॉडी में प्रॉब्लम होता है ना। 30-40 की उम्र था तो स्फूर्ति ज्यादा था, अभी थोड़ा स्फूर्ति कम होता है। थोड़ा अगर चढ़ना है तो थोड़ा सा थकान भी लगता है, तो धीरे बढ़ने वाला है ना। लेकिन जो भक्ति में नहीं है ना वो ऐसे अरे आ तकलीफ छे, पीली तकलीफ छे, आ नथी थतु, ऐसे बोलते हैं ना वो लोग। लेकिन भक्ति में तो वो क्या बोलेंगे, नहीं अभी भक्ति में लग जाओ क्योंकि अभी मृत्यु के नजदीक पहुंच रहे हैं। समझ रहे हैं आप?
तो ये अभक्त और भक्त में फर्क है कि वो उसको पॉजिटिवली लेगा कि नहीं अभी समय कम है, एग्रेसिवली लग जाओ। क्योंकि 100 साल कितने लोग जीने वाले पता है किसी को? लगभग अभी नामुमकिन जैसा ही है 100 साल जीना। मेरे इतने साल के जो प्रैक्टिस है उसमें मैंने 1-2 पेशेंट ही देखे हैं जिनका उम्र 100 साल, बाकी ज्यादातर 70, 80, 90 साल तो बहुत हो जाते हैं, उससे ज्यादा। तो अभी यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उसमें से ज्यादातर लोगों का आधा जिंदगी तो खत्म हो गया है, काफी लोगों का 60-70% जिंदगी खत्म हो गया है। तो अभी क्या करना है हमको? एकदम अच्छे से लग जाना है कि नहीं अभी पूर्ण रूप से भगवान ने जो ज्ञान दिया उसको प्राप्त करना है और उसको जीवन में लगाना है। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? आप दुखी नहीं होंगे। दुखी तो किसी को होना ही नहीं है ना, तो इसीलिए भगवान ने ज्ञान दिया कि आप दुखी नहीं होंगे। दुखी नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? आप आनंद पूर्ण व्यवस्था में। हाँ, समस्या आएगी, आपके सामने से आके चली जाएगी, समस्या आएगी, ऐसा नहीं है, वो तो कालक्रम में जो आना है वो आएगा, लेकिन आपको परेशान नहीं कर पाएगी। तो बताते हैं कि न च शक्नोम्य अवस्था तुम भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यानि विपरीतानि केशव। यहाँ अब सबको अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूं, मैं अपने को भूल रहा हूं, मेरा सिर चकरा रहा है, हे कृष्ण मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अभी आप देखिए कि किसी के घर में किसी का मृत्यु हो जाता है ना, और अगर वो ज्यादा आसक्त है ना तो ऐसी स्थिति होती है, उसको चक्कर आने लगते हैं, गिर जाते हैं, क्योंकि देहात्म बुद्धि से जुड़े हुए हैं। लेकिन आध्यात्मिक बुद्धि से जुड़े हुए रहेंगे ना तो वो समय पे वो अपना मन का स्थिति संतुलन बना सकते हैं, और जो जीवात्मा इतने साल तक उनके साथ था उनके कल्याण के लिए जो करना है वो सब कर रहे हैं, तो उनका भी आध्यात्मिक कल्याण होगा और आपका भी आध्यात्मिक कल्याण होगा। नहीं तो ऐसी कुछ स्थिति होगी। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था, और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उससे आत्मविस्मृति हो रही थी, अपने आप को भूल रहा था कि मैं कौन हूं, महान धनुर्धर हूं। तो महान धनुर्धर तो क्या है? वो शस्त्र पकड़ के खड़ा रहता है ना, तो थोड़ा ऐसे गिर जाता है हाथ में से। अब दैहिक बुद्धि भी पकड़िए तो भी क्षत्रिय है ना वो, तो क्षत्रिय कभी भी ऐसे रण में रोता है क्या? अरे सब मर जाएंगे, क्या हो जाएगा, ऐसे करते हैं क्या? अभी वो तो राह देखता है कि कब आए मैं चलो युद्ध करूं। वो देहात्म बुद्धि में वो उस समय तो वो युद्ध करने की बुद्धि में रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? अर्जुन के हाथ में से गांडीव गिर गया है, रोने लगे हैं और सिर चकरा जा रहा है उनका। तो ये भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी ही मोहमयी स्थिति में, तो भगवान अर्जुन को माध्यम बना के हमें सब बता रहे हैं कि आप ऐसी स्थिति में तो नहीं हो। बताते हैं कि ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी, वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। तो अभी उनको अभी ऐसे लग रहा था कि जीत के भी क्या फायदा है। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है, अभी समझिए कि आप प्रचार के लिए जा रहे हैं, अभी 3 हफ्ते से 4 हफ्ते से जा रहे हैं, तो भगवदगीता ले ही नहीं रहे आपसे, लोग डांट के भगा रहे हैं आपको। होता है ना, कई बार ऐसा भी होता है ना, और ऐसे हर वक्त हो रहा है आपके साथ, तो आपको लगे यार छोड़ो यार, ये तो कुछ करने का, उससे अच्छा घर पे बैठ जाओ। अभी मैं हर हफ्ते प्रवचन ले रहा हूं, अभी कोई आ ही नहीं रहा है यहाँ पे, समझ रहे? मतलब कैसा होगा? आप प्रयास कर रहे हैं, कुछ विपरीत ही हो रहा है, लेकिन उसी अवस्था में धैर्य रखना है, वही तो परीक्षा का समय है। इसलिए मैं बताता हूं ना कि प्रवचन में एक आए कोई ना आए, प्रवचन होना ही चाहिए। भगवान उसकी आप समझिए 100 लोग आएंगे तो मुझे प्रवचन लेना अच्छा ही लगेगा ना। अरे बहुत भक्त आए, बहुत बढ़िया, उनके आनंद के लिए मैं और अच्छे से बताता हूँ। 2 भक्त आए तो वो एग्जाम है अपना, तब भी वही उत्साह बना के रखना है। एक भक्त आया और मेरे साथ बैठ गया है तो उसके साथ भी 2 घंटा वही बातें करनी है, समझ रहे? तो यही उत्साह बना के रखना है। तो मतलब भगवान क्या देखते पता है? भगवान रिजल्ट पे कोई ध्यान नहीं रखते, भगवान हमारा प्रयास है कि आप क्या कर रहे हैं भक्ति में, अंदर आप आगे बढ़ने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। आगे बताते हैं कि वो निराशा में नहीं जाना है हमको। मैं यहाँ क्यों हूं? प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है।
किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। ज्यादातर लोगों का यही 99.9999 जो भी रहेगा, वो ज्यादातर लोग ऐसे ही है ना। इसे भगवान बताते हैं ना, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान वासुदेव सर्वमिति तो बहुत जन्मों के बाद, अनेक जन्मों के बाद कोई विरल व्यक्ति उसको पता चलता कि भगवान वासुदेव जीवन का लक्ष्य है। तो वैसे आप सब हो, आपको भी पता चल गया, तो आप विरल हैं कि नहीं? हाथ ऊपर करो भाई, है कि नहीं? हाँ, तो भाई विरल प्रयास भी करना पड़ेगा ना, सिर्फ होने से कुछ होगा क्या? पहले पता चलता है ना, बहुत अनूप जन्मों के बाद तो पता चलता है कि वासुदेव जीवन का लक्ष्य है। उसमें से तो कुछ लोग उनको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उसमें से कुछ लोग प्राप्त करते हैं। सिर्फ पता होना पर्याप्त नहीं है। हाँ, पता होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं, और काफी लोगों को पता है वो भूल जाते हैं, पता होने के बाद भी भूल जाते हैं ना, और फिर से वही सिस्टम में लग जाते हैं। तो आगे बताते हैं कि मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके सुख का कारण बन सकती है। उसको लगा कि अभी जीत के भी क्या फायदा, सब मर जाएंगे। अभी मैं पूरा ये वर्ल्ड कप जीत के आ गया हूँ, सबको हरा दिया है मैंने, वो कप किसको दिखाऊंगा? भीष्म पितामह नहीं रहेंगे, द्रोणाचार्य नहीं रहेंगे, किसको मैं दिखाऊंगा कि मैं सब ट्रॉफी जीत के आया हूं? कोई तो रहेगा ही नहीं। न च श्रेयो ननुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। बताते हैं कि हे कृष्ण, ये तो मैं अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। तो मुझे कोई काम की बात नहीं है। बताते हैं कि यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। प्रभुपाद का बायोग्राफी कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? कितने भक्तों ने नहीं पढ़ा हुआ है? अपने पास यहाँ पे प्रभुपाद का पुस्तक रहेगा ना, तो आप जिनको चाहिए वो प्राप्त कर लीजिए। प्रभुपाद, कितने लोगों को पता है कि प्रभुपाद गृहस्थ थे? कितने लोगों को पता नहीं है? सबको पता है ना। फिर भी प्रभुपाद ने इतना किया। आप सोचिए सिर्फ, अभी समझो सुखदेव गोस्वामी कर ले, वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो क्या जन्म से नैष्ठिक ब्रह्मचारी, तो वो प्रचार कार्य कर सकते हैं ना, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं थी ना। समझ रहे ना, वो अलग आश्रम में है ना, वो ब्रह्मचारी है, उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। ठीक है, लेकिन प्रभुपाद जी क्या है, आज के जमाने में, आज से 125 साल पहले प्रकट हुए, और बिजनेस किया, थोड़ा जॉब किया, शुरुआत में परिवार था, उनका लालन पालन, उनकी सब जिम्मेदारियां भी किया उस समय पे। उसके साथ में अपने गुरु महाराज ने जो उनको आज्ञा दी थी कि अंग्रेजी में प्रचार के लिए प्रयास करो, उसके लिए भी प्रयास किया। और जब ऐसी स्थिति का सामना किया कि भाई घर वालों का कोई सपोर्ट नहीं है, तो घर छोड़ के फिर वानप्रस्थ ले लिया, सन्यास ग्रहण किया, राधा दामोदर टेम्पल को भी छोड़ के वो अब्रॉड चले गए, और वहां पे जाके अत्यंत दरिद्र अवस्था बोल सकते हैं, दारुण अवस्था बोल सकते हैं, तकलीफ वाली अवस्था बोल सकते हैं। जो वृंदावन के अंदर जो खुद गोस्वामी है, प्रभुपाद जी गोस्वामी है, वो सब वहां का वृंदावन छोड़ के हमारे जैसे पापी पतित जीवों के लिए वो वहां पे चले गए। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि आप ऐसा करो, मैं ऐसे बोल रहा हूं कि उनका जीवन पढ़ो। मैं आपको गारंटी देता हूं कि उनका जीवन अगर आप पढ़ लोगे ना, तो आपके भक्ति में बूस्टर इंजन लग जाएगा। मेरे पिताजी भक्ति में नहीं लगे थे उस समय पे, पहले 2011 में हम लोग पुणे रहते थे, तो पिताजी आए थे, तो 2-3 दिन थे, उनको पढ़ने का बड़ा शौक था। तो उस समय पे श्रील प्रभुपाद करके जो पुस्तक है ना, वो हमारे घर पे पड़ी थी। तो प्रभुपाद वो पुस्तक उन्होंने पढ़ी कि आंखों से आंसू आने लगे। जो व्यक्ति अभी प्रभुपाद को पहचानता नहीं है, लेकिन जब वो प्रभुपाद के बारे में पढ़ता है ना, तो इतना आपको वो टच करता है, फिर आपको समझ में आता है कि प्रभुपाद ने आपके लिए क्या किया। तो भले मेरे गुरु महाराज भक्ति विकास स्वामी महाराज हैं, लेकिन वो भी क्या बताते हैं? प्रभुपाद की सेवा करो। प्रभुपाद भी क्या बताते हैं? अपने गुरु की सेवा करो। उनके गुरु क्या बताते थे? उनके गुरु की सेवा। तो अल्टीमेटली कहां जाते हैं? और
ये जो अर्वाचीन युग में अभी प्रभुपाद ने जो कार्य किया है ना, वो कोई समझ नहीं सकता। मतलब वो मतलब न भूतो न भविष्य। जो अभी हम पढ़ते हैं ना, ये महान महान योद्धा, जैसे समझिए कि अर्जुन के बारे में बात कर रहे हैं, या विश्व पिता के बारे में बात कर रहे हैं, या नारद मुनि के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो मतलब प्रभुपाद ऐसे ही है। समझ रहे मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं? ये अभी क्या है कि थोड़े समय पहले हो गए ना, तो हमको वो जो कोई चीज हमको इजीली मिल जाती उसकी वैल्यू नहीं रहती ना उतनी। ओवर फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, उसका इतना महत्व नहीं रहता है। तो इसीलिए हमको जो इस्कॉन में है, जुड़े हुए हैं, उन भक्तों को प्रभुपाद के बारे में जानना चाहिए। अगर आपको मतलब सीरियल्स नाटिका के रूप में उनका जीवन देखना है, तो अभय चरण करके यूट्यूब पे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज ने पूरा सीरियल बनाया हुआ है, अभय चरण करके। आप देख सकते हैं, आपके परिवार के लोगों को भी दिखा सकते हैं। उसमें कुछ तो 22-23 घंटों का रिकॉर्डिंग्स हैं, 45 जितने एपिसोड्स हैं, 30 मिनट्स ईच। उससे क्या होता है कि आपको समझ में आता है कि उन्होंने क्या, और जब आपको समझ में आएगा ना सही रूप में कि उन्होंने क्या किया, तो आप भी आपकी ऊर्जा उसी दिशा में। तो हमें क्या है, जैसे प्रभुपाद जी ने बताया ना, हमें रूपानुग बनना है। हमें क्या बनना है? प्रभुपाद के अनुग बनना है। प्रभुपाद ने जो किया है ना वही करना है, क्योंकि अर्वाचीन समय में जो प्राचीन पद्धति थी उसके हिसाब से आप प्रचार नहीं कर पाओगे। प्रभुपाद जी ने जो नया सिस्टम दिया है, जो प्रैक्टिकल सिस्टम बताया है, उसके हिसाब से हम कर पाएंगे। और अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, प्रभुपाद ने क्या बताया था, पुस्तक वितरण करो, नगर संकीर्तन करो, वो करके हम रिजल्ट देख रहे हैं ना। इतने सारे भक्त यहाँ पे जुड़े हुए, काफी लोगों को जुड़ना है, लेकिन उनको पता नहीं है कि कहाँ पे सत्संग होता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग पुस्तक वितरण में लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग संकीर्तन में लगेंगे, तो धीरे धीरे करके और लोगों को इसमें जोड़ पाएंगे। और जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। कलयुग में कैसा रहता है, एक लाठी रहेगी उसको कोई भी तोड़ सकता है ना, लेकिन ज्यादा लाठी रहेगी साथ में तो उसको कोई तोड़ पाएगा? संग शक्ति कलयुग है। तो कलयुग में सबको साथ में रहना है। जितना आपका ग्रुप अच्छा रहेगा, जितने भक्त ज्यादा जुड़े रहेंगे, उतना आपको कोई भक्ति से च्युत नहीं कर पाएगा। तो आगे बताते हैं कि जीवन का परम ध्येय क्या है, भगवान विष्णु या कृष्ण है। तो देहात्म बुद्धि के कारण ही भौतिक सुखों के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि 2 प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के लिए योग्य होते हैं। एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। वो मतलब उनका गति अच्छा होता है। ऐसे अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दे, वो सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने, अभी कोई माता जी ने उपवास किया है तो बोलेगे मुझे तो खाना नहीं, मैं क्यों खाना बनाऊं, लेकिन बाकी के लोगों को तो खाना। तो यहाँ पे क्या बताते हैं कि आपको युद्ध की इच्छा नहीं है, लेकिन युद्ध जरूरी है। तो उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि वह अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा था। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के लिए योग्य समझता है। तो यहाँ तक हम लेंगे। आज हमने 11 श्लोक लिए ना, 21 से लेके 31 तक, ठीक है। तो कितने लोग, कितने भक्त हैं वो सब अभी तक का पढ़ाई किया है? अभी जो बाकी है वो पढ़ लीजिए नेक्स्ट वीक में। तो नेक्स्ट वीक में आपको क्या करना है, पूरा अध्याय पढ़ के आ जाओ आप, और 10-15 श्लोक रहेंगे, ठीक है। तो उतना हो जाएगा, ज्यादातर तो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या इतना तात्पर्य लंबा नहीं है। दूसरे अध्याय से थोड़ा लंबा होगा, तो उसमें थोड़ा कम श्लोक ले पाएंगे। भक्तों में किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये प्रश्न शायद मैंने कभी वो सुना होगा पर मेरे ध्यान नहीं है। भीष्म पितामह तो महाजन थे, द्रोणाचार्य और भी बहुत सारे महात्मा थे, उनको धर्म और अधर्म का पता था, फिर भी वो दुर्योधन की तरफ से क्यों लगे? प्रतिज्ञा ले ली थी, गलत प्रतिज्ञा हो गई थी उनकी।
हस्तिनापुर का सिंहासन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा ले ली थी उस समय पे, जब उनको पता नहीं था कि ऐसी स्थिति आएगी। जब वो ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा लेते उसी समय पे वो हस्तिनापुर का रक्षण करने की भी, सिंहासन की रक्षण करने की भी प्रतिज्ञा लेते हैं। तो इसीलिए वो गलत पक्ष पे आ गए। उनकी इच्छा नहीं थी दुर्योधन की ओर से लड़ने की, लेकिन दुर्योधन हस्तिनापुर के राजा थे उस समय पे, बोलने के लिए मतलब युवराज थे, तो उसके लिए उनकी ओर से उनको लड़ना पड़ा। और बाकी भी काफी लोग थे जिनको नहीं लड़ना था, लेकिन उनको प्रसन्न करना उनकी जिम्मेदारी थी। जहाँ पे जॉब करते थे, जैसे द्रोणाचार्य है तो वहां पे जॉब करते थे, वहां से वो मतलब जुड़े हुए थे, तो आपको करना ही पड़ता है ना, ऐसा है। तो ऐसे नहीं है। और दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी हम समझ सकते हैं कि भगवान हमें बताना चाहते हैं कि कितना भी महान व्यक्ति हो उससे भी गलती हो सकती है। तो when you dive into the ocean of spiritual scriptures, then you find different meanings and different explanations. जो आचार्य जो अलग अलग है ना, उनका अलग अलग पढ़ते हैं। तो ये भगवद गीता प्रभुपाद जी ने दिया हुआ है ना, बलदेव विद्याभूषण जी हैं, उन्होंने भी एक तात्पर्य अलग दिया हुआ है, और अलग अलग मतलब हैं। तो मैंने और काफी पढ़े हुए हैं तात्पर्य, तो मतलब वो मैं आपके सामने इसलिए साझा नहीं कर रहा हूँ कि आप थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपका। आप अभी प्रभुपाद जी ने जो बताया वही पढ़िए, वो पढ़े आप। वो ऐसा है कि आपको और रस भी लेने हैं ना, तो वो फिर बाद में पढ़ सकते, ये भी इसको पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। तो व्हेन आई रीड भगवद गीता, प्रीवियसली आई यूज्ड टू टेक लेक्चर वन श्लोक का पूरा, मतलब एक क्लास 40-50 मिनट एक श्लोक के ऊपर क्लास। तो उसमें जिता मित्र प्रभु करके हैं, उन्होंने हर एक श्लोक के ऊपर 8-10 पेज पे कमेंट किया, हर एक श्लोक पे। तो उसके ऊपर मैं जब पहले प्रवचन लेता था तो मैं सिर्फ एक श्लोक है ना, धर्म क्षेत्र है, तो उसके ऊपर ही पूरा एक कक्षा लेता था मैं। तो मेरी इच्छा है ऐसी कक्षा भी मुझे लेनी है, ऐसे भक्त मिलेंगे, ऐसा सेंटर बनेगा तो मैं हर रोज भगवद गीता के ऊपर क्लास लूंगा, हर रोज एक श्लोक पढ़ेंगे और मजा आएगा और अर्थ मिलेंगे। कहने का मतलब क्या है कि इसको में ऐसे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने बहुत डेप्थ में जाके मतलब हमको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई हुई है। अल्टीमेटली गोल क्या है कि हम जो भगवान ने और भगवान के भक्तों के इर्द गिर्द जो साहित्य है ना, उसको पढ़ेंगे ना, तो ये जो लौकिक साहित्य है उसके अंदर से हमारी रुचि कम होगी। ये न केन प्रकार है ना, हमको भगवान की सेवा में भगवान के साथ जुड़ना है। जैसे मुझे कैसा लगता है, मुझे मतलब पढ़ना अच्छा लगता है, बताना अच्छा लगता है, तो हमको सबको सुनना अच्छा ही लगता है। तो हम अगर भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे तो क्या सुनेंगे? लौकिक वार्ता सुनेंगे ना, कुछ तो सुनेंगे ना, गॉसिप चलेगा वो सुनेंगे ना। तो उससे अच्छा है कि इसके अंदर ही आप लगे रहो। किसी को कोई प्रश्न है पीछे? हाँ, क्या संजय को कैसे आप हस्ता कि इस युद्ध में कौरव भी मारे जाएंगे और अभिमन्यु भी मारा जाएगा, ये लिखा है ना, अभिमन्यु भी मारा जाएगा। ये कैसे वो तात्पर्य में बताया ना, तात्पर्य ये करो कैसे तात्पर्य तो प्रभुपाद जी ने बताया ना। उन्होंने बताया, तात्पर्य जो तात्पर्य है वो प्रभुपाद जी ने बताया। संजय तो कह रहे हैं, संजय तो जो बोले अनुवाद में आ रहा है ना, तात्पर्य तो प्रभुपाद उसको डिटेल में समझा रहे हैं कि मतलब जैसे कोई प्रवचन रहता है तो उसके अंदर और डिटेल में समझाते हैं ना। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये अभी श्योर था कि ये सब जाने वाले हैं। तो प्रभुपाद को पहले से पता है ना, सारे शास्त्र पढ़े हुए ना, तो प्रभुपाद वो कंटेक्स्ट में बताया। जो तात्पर्य में बताया वो संजय ने नहीं बताया, तात्पर्य सिर्फ प्रभुपाद जी ने बताया हुआ। जैसे लगता है कि युद्ध हो रहा है कौरव के पांडवों के बीच, समझ में आ गया, लेकिन कौरव के साथ साथ पांडवों के अभिमन्यु भी हाँ ये तो वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि भगवान की कृपा से पांडव बचे हुए थे, भगवान की कृपा से पांडव बचे थे और भगवान की इच्छा थी, वही पर्पस से तो युद्ध हो रहा था कि पांडव राज्य करे। तो ऊपर नीचे के जितने भी थे मतलब उनके बच्चे थे, कौरव के साइड में बच्चे थे, सब क्योंकि भगवान की दिव्य योजना के अनुसार युद्ध हो रहा था।
भगवान की इच्छा थी कि दूसरा उसके पीछे और कारण भी है, जैसे अभिमन्यु है तो वो आई थिंक मुझे डिटेल में याद नहीं है, लेकिन वो चंद्र का पुत्र है या ऐसा कुछ तो है मतलब। तो जब सारे देवता यहाँ पे आते हैं ना, तो सबके पुत्र भी आए हैं, सब यहाँ पे अवतार लिया है, तो वो बोलते हैं कि भाई मुझे मेरा पुत्र बहुत प्रिय है, तो मैं ज्यादा समय तक उसको भेजना नहीं चाहता हूँ। तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, कुछ 16-17 साल ही वो मतलब वहां पे रहेगा, लेकिन वो इतना पराक्रम करेगा ना कि वो भविष्य में लोग उनको बहुत महान योद्धा की तरह याद करेंगे। तो उसको दो तरीके से समझ सकते हैं, कारण और उसके बाद में जो प्रतिक्रिया है उसके रूप में भी हर एक चीज को समझ सकते हैं, जैसे हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं। और दूसरा, भगवान की दिव्य योजना के अंतर्गत जो भी चीजें हो रही है उसके रूप में भी देख सकते हैं। आप समझिए, मैं आपको बताऊं, एक ग्रॉस उदाहरण देता हूं कि जैसे हमारे कोई सगे संबंधी है जिसको पढ़ाई करने के लिए कोई एडमिशन मिल गया और कोई अच्छी कॉलेज में जाता है, तो हमसे दूर जाता है कि नहीं? तो हम प्रसन्न होते कि दुखी होते? प्रसन्न होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है ना, फिर वो वहीं पे सेट हो जाता है, फिर वापस इधर नहीं भी आता है। समझ रहे हैं? मैं आपको एक समझाने का प्रयास करता हूं। तो वैसे ही ये अभी हम क्या करते हैं कि हम पूरी जो दुनिया है ना उसको हमारी दुनिया मानते हैं, लेकिन जैसे भगवत धाम है, स्वर्ग, नर्क, पृथ्वी, सबको एक पकड़ के चले। तो अभी कोई 17 साल यहाँ पे आया है, वो वापस चला गया है, तो यहां से वापस जाने के लिए क्या माध्यम है? मृत्यु होने के बाद जाते हैं। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि उसका कैसे मृत्यु हो गया, क्योंकि वो विधि यहाँ की ऐसे कि यहाँ पे मरते लोग है ना, तो यहाँ से मृत्यु होगा, उसके बाद वो यहाँ से भगवत धाम जाएंगे। तो इस पर में आप देखेंगे कि काफी जो भक्त हैं उनका जब वो देह त्याग करते हैं, भगवत धाम गमन करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको तिरुभाव दिवस को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वो भगवान के धाम में जाते हैं ना। मतलब भले ही ये शरीर को छोड़ देते हैं, दुख भी है, हमारे साथ थे, हमें उनकी सेवा करने का एक मौका मिल रहा था, लेकिन अभी वो हमको छोड़ के जा रहे हैं ना, तो दुख है, लेकिन फिर भी हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान के धाम में जाके वहां पे सेवा में फिर से लग गए। तो जब हम बड़े पिक्चर को देखेंगे ना, तो ये छोटी छोटी चीजें हमें ज्यादा मतलब परेशान नहीं करेगी। एक बार हम हो जाते हैं ना, करिए ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, अरे इसको क्यों मरवा डाला, इसको सब क्यों किया, मतलब जो प्रश्न होते हैं ना हमारे अंदर कि ये कुछ गलत हो गया, वो गलत हो गया, मतलब ऐसा नहीं। वो भगवान की योजना के अंतर्गत ही सब कुछ होता है। तो इसीलिए जब हम भगवान ने ऐसा क्यों किया, इसको छोड़ के भगवान ने ऐसा क्यों किया होगा, वैसा सोचेंगे तो अपने आप वो नॉर्मल हो जाएगा। भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान के जो कार्यकलाप हैं, उसका उद्देश्य हमारी शुद्धि के लिए। तो मुख्य पर्पस समझ लेंगे ना हम कि उसको समझना है, उसको स्वीकारना है और उसका आनंद लेना है। उसका पर्पस उसको एनालिसिस करना मेन नहीं है, उसका मुख्य पर्पस है हमारी शुद्धि। भगवान ने इसीलिए कार्यकलाप लीला किया है, ठीक है। जब हम उसको तार्किक दृष्टि से समझने का सिर्फ प्रयास करते रहेंगे तो हमें वो दिव्य आनंद प्राप्त नहीं होगा। माखन चोर जय चोर सूचा, उसमें मजा है ना। वो समझिए आप, जब कृष्ण जन्मोत्सव होता है तो बोलते हैं ना, अरे आज तो बोलो से, लेकिन जब भगवान जो माखन चोरी करते हैं वो लीला में जब आपको आनंद आने लगता है, समझिए आप, भगवान गोपियों के वस्त्र लेके चले जाते, छुपा देते, उसमें आनंद आने लगता है। तो भगवान की हर एक लीलाओं में आपको आनंद आने। अभी जैसे ये विश्व पितामह है, वो भगवान को पार्थ सारथी के रूप में देख के आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि वो वही भाव में थे, योद्धा के रूप में थे ना। तो भगवान को पार्थ सारथी मंदिर भी है, पार्थ सारथी मंदिर भी है, भगवान पार्थ सारथी के रूप में भी है। तो ऐसे भगवान की अलग अलग लीलाएं हैं। तो जैसे जैसे आप उसके अंदर डाइव करेंगे ना, तो आपको अलग अलग अनेक रत्न मिलते जाएंगे। तो भगवत गीता तो बेसिक है, लेकिन जैसे जैसे आप भागवतम पढ़ेंगे तो भागवतम के अंदर आपको और भक्तों के साथ भगवान के जो अंतरंग घनिष्ठ संबंध है, भगवान की सेवा है, भगवान भक्तों की सेवा करते हैं, ये सब आपको मिलेगा। तो उसमें फिर अनेक आनंद मिलेगा आपको। तो भगवत गीता पढ़ना जरूरी है क्योंकि वो बेसिक है, लेकिन लक्ष्य यही है कि हम भागवतम तक पहुंचे। श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम को सिर्फ रुकना नहीं है, फिर उसके बाद चैतन्य चरितामृत है और अन्य ग्रंथ भी हैं जो अनेक वैष्णव आचार्यों ने दिए हुए हैं। लेकिन कलयुग के जीवों की स्थिति को देखते हुए प्रभुपाद जी ने बोला कि इतना 3 भी पढ़ लिया तो बहुत है।
ऐसा नहीं है कि और ग्रंथ नहीं है, पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हमको वो सब नहीं पढ़ना है, पहले इतना कर लेना है, और अगर समय मिले तो फिर से यही ग्रंथ पढ़ना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ ना हरे।